जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दिन ब दिन दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ नीले आसमान पर चमक रहा है। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मौसमियाती तब्दीलियाँ भी अपना पूरा असर इस्लामाबाद में दिखा रही हैं और ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे सभी जो शहरी हैं उन्हें बारिश होने का इंतज़ार है। सभी दुआएं कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन इन बारिशों की सिर्फ क्या ज़रूरत है कि मौसम अच्छा होगा, नहीं, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि बारिश हो और वो पानी का ज़ख़ीरा जमा कर सकें, क्योंकि शदीद गर्मी में बहुत से ऐसे इलाके हैं इस्लामाबाद में जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, लोड शेडिंग होती है, फिर पानी की वो जो कमी है, और बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है, बोर नहीं हुआ तो उन्हें कोई ना कोई ज़रिया ढूंढना पड़ता है, फिर वो टैंकर का होता है। लेकिन टैंकर से बचने के लिए कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तालिबा है मारफा, माइक्रोबायोलॉजी में एमफिल कर रही हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने खुद अपना किया। मारफा थोड़ी सी इधर हो जाएँ और बताएं कि हमने देखा है कि वाटर सेविंग के लिए आपने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, कैसे ये आइडिया आया? हमारी लैब में एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग रेन वाटर को डिफरेंट तरीक़ों से प्योरीफाई करके उसे वो पीने की हद तक बनाया जाए, इस हद तक ये सारी टेस्टिंग्स वगैरह हमारे होती हैं। तो इससे मुझे ये ख्याल है, क्योंकि मैं इस एरिया में रहती हूँ, वाइट टाउन में, जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो या तो सप्लाई का पानी मिलता है तो वो भी बहुत लिमिटेड होता है, या फिर कई घरों में रिलायंस सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंकर पे है। अब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको नहाने धोने हर चीज़ के लिए, कुकिंग से लेके हर चीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है घर में, इस चीज़ का सिर्फ वाटर पे टैंकर पर रिलाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बारिशें इस्लामाबाद में अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमत की वजह से काफ़ी अक्सर होती हैं, फ्रिक्वेंटली होती हैं। तो उस चीज़ को इससे मुझे ये आइडिया आया कि इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। इंसान ना सिर्फ हम लोग, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स मौजूद हैं, घरों में बने हुए हैं, तो इसको इस्तेमाल करके उसमें स्टोर करके डायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है। और जिन लोगों का बोर का ड्राई हो जाने का प्रॉब्लम है, उसको भी वो पूरा साल इसी रेन वाटर से चार्ज करके वो फिर ड्राई होने का उनको कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हम जो बातें करें वो चीज़ क्या है? हम छत पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी यहीं से ही जाता है, पाइप के ज़रिए जाता है ना, मारफा? जी, जी, यहाँ पे पानी पड़ता है, इसमें आपको अलग से कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से जो पानी जाएगा ये सारा फ़िल्टर के थ्रू क्लीन होकर आपके अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में, वो भी अक्सर घरों में इस्लामाबाद में बना हुआ है, वहाँ पे स्टोर होता जाता है। वहाँ से जैसे नेचुरली बाकी हम यूज़ करते हैं उस तरह यूज़ होता है। और ये बाकी पानी से, ये बारिश का पानी बहुत साफ़ और क्लीन होता है। आगे चलते हैं, अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आओ ज़रा। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी जमा होना शुरू हो जाता है, वो जब जैसे ही पानी जमा होना शुरू हो जाता है छत पे, तो हम कहते हैं फटाफट वाइपर लगाओ और पानी को ख़त्म करो। लेकिन यहाँ से ये जो पानी है, पाइप उधर से नीचे जाएगा, तो उन्होंने इसको बाहर नहीं करना, उन्होंने ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसमें नहीं भेजना, बल्कि जो स्टोरेज का सिस्टम है उसमें पानी को भेजना है। तो मारफा, अब हम नीचे चलते हैं ताकि हम नीचे चल के और वो देख लेते हैं जो आपने सिस्टम बनाया। तो आइए हमारे साथ, फिर आप भी नीचे चलिए। जी बिल्कुल, नीचे हम आ चुके हैं और इस होनहार तालिबा ने यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट किया है, तो ये बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं कि टैंक है। और अब हम मारफा से पूछते हैं कि मारफा, इसमें कितना पानी आप स्टोर कर लेती हो जब बारिश होती है, कितना फ़ायदा होता है? जी, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ इसमें पानी ऊपर से जो छत से आ रहा है ना, ये जो आपको पहला पाइप नज़र आ रहा है, जी, आपको पहला पाइप जो नज़र आ रहा है ये है फर्स्ट फ्लश डाइवर्टर सिस्टम इसको कहते हैं। जैसे 5 से 10 मिनट की जो पहली बारिश है वो इससे आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और दूसरा, ये बहुत बड़े ज़रात को सेडिमेंटेशन के लिए भी काम आता है। इसके बाद आप इसका वाल्व खोल देते हैं तो ये सारा पानी इस तरफ आता है। ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है ये फ़िल्टर सिस्टम है। ये इसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनाया है कि इसके अंदर क्या क्या है। ये नीचे आपको वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है ये ग्रेवल है। इसके अंदर ये इन्हीं चीज़ों से ये भरी हुई है। ये वाइट ग्रेवल यूज़ हुई हुई है, ब्लैक बायोकार्बन, इसका एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ हुआ हुआ है जो कि माइक्रोबियल को सारी कंटामिनेशन को निकालता है। और उसके ऊपर ये सिलिका ग्रेवल है। ये सिस्टम इसको अच्छे से पानी के अंदर जो भी और भी होते हैं ज़रात वगैरह उसे साफ़ करके इसको सेपरेट मैश से भी किया जाता है ताकि बड़ी चीज़ें भी ऊपर भी रुक जाएं और यहाँ पे भी रुक जाएं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपने मटेरियल रखा हुआ है, ये एक नेचुरल फ़िल्ट्रेशन कह सकते हैं, नेचुरली फ़िल्टर कर रहा है पानी को, ऐसा ही है? जी, जी, ये फ़िल्टर करता है। यहाँ से इसके अंदर से गुज़र के स्टोरेज जो होती है ये यहाँ से आके स्टोरेज इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक में होती है, जो ये ऑलरेडी घरों में बने होते हैं इस्लामाबाद में। पानी ये अंडरग्राउंड हम आपको वो टैंकी दिखा रहे हैं कि जहाँ से
उस वाले टैंक में पानी सीधा छत से जो पानी होता है बारिश का वो उसमें आता है, फिर उसमें एक पाइप से पहले गंदा पानी वो कह रही हैं कि निकाल के फिर जब वो निकल जाता है और पता लगता है कि अब छत साफ़ हो गया, अब साफ़ पानी आना शुरू हो गया, जमा हो रहा है, तो फिर वो साफ़ पानी इसमें जमा करते हैं, जिसमें ये सारा उन्होंने नाम बताया इस मटेरियल के कि वो जो है एक दफ़ा फिर अगर बता दें कि ये कौन-कौन सा मटेरियल है, नाम क्या है इसके? इसके अंदर सिलिका सैंड है, एक्टिवेटेड कार्बन है और ग्रेवल है। ठीक है, यानी कि लोग जो है अगर इस तरह का सिस्टम बनाते तो उन्हें ये नेचुरल जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये फ़िल्ट्रेशन के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, फिर वो पानी उसमें जमा करते हैं। अच्छा, जब से आपने इसको यूज़ किया है, इसको इधर रख देते हैं, जब से आपने इस सिस्टम को लगाया है तो कितने टैंकर पानी की बचत हुई है आपकी जो आप पहले बाहर से मंगवाते थे? ये ऑलमोस्ट 3 टू 4 टैंकर्स हम लोगों ने सेव कर लिए हैं 3 मंथ्स में। ये 3 मंथ्स हो गए हैं इसको लगे हुए रनिंग में। उसमें जितनी भी बारिशें हुई, वो था भी सीज़न बारिशों का, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं हुई हैं, लेकिन वो सीज़न बारिशों का था तो उसमें हम लोगों ने 3 टू 4 टैंकर्स सेव कर लिए हैं। और एक टैंकर के आप कितने पैसे दिया करती थी? 3000 तक तो है एक टैंकर। 3000 तक का एक टैंकर देती थी, और अगर 3 टैंकर आपके बच गए, 3 टैंकर तो 9000, और अगर 4 टैंकर बच गए तो 12000 तक की बचत है। जी हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा मार्फा, इस पे आपकी कितनी लागत आई है? क्योंकि लोग ज़्यादातर इस चीज़ से भागते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हम क्या करेंगे? कितनी लागत आई? जो ये डायरेक्ट बनाने वाला है, इसमें बिल्कुल ये लागत सिर्फ इस मटेरियल की, ये प्लम्बिंग मटेरियल की, अगर किसी की प्लम्बिंग आउटसाइड ऑलरेडी हुई हुई है तो उनकी ये प्लम्बिंग की भी नहीं आएगी, सिर्फ फ़िल्टर मीडिया तक की आएगी। वो 20 टू 25,000 है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी 20-25 हज़ार लगा के और बहुत सारा सुख ले सकते हैं, है ना? क्योंकि इतने पैसे तो देखें ना, अगर महीने में कोई 12,000 दे रहा है, और फिर इस्लामाबाद के ये वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से पैसे बढ़ते जाते हैं। अगर बहुत करीब है तो टैंकर वाला 2200 से लेकर चार्ज करता है, और फिर जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता है तो 2800, 3000, 3200 और 3500 तक भी टैंकर चला जाता है। ऐसे ही है ना? जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर आपका अंडरग्राउंड वाटर भी ख़त्म हो गया तो फिर आप पानी कहाँ से लाएंगे? तो इस्लामाबाद में और बल्कि आसपास भी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में सोचने की ज़रूरत है कि वाकई अगर हमारा अंडरग्राउंड पानी ख़त्म हो गया तो हम ये इतनी इंपॉर्टेंट जो हमारी नेसेसिटी है इसको कहाँ से पूरा करेंगे? जी बिल्कुल मार्फा, यकीनन उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर चली हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स में आज सीडीए वाटर सप्लाई फ़राहम नहीं कर रहा, बोर का सिस्टम नहीं है, ज़ेर ज़मीन पानी की किल्लत, तो ऐसे में एक ज़रिया बचता है बारिश का। और आज इस वक्त में बारिश की जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पर कई इलाका मकीन है जिन्हें पानी की अशद ज़रूरत है, और वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि पानी उन तक बस किसी ना किसी ज़रिए से पहुँच जाए। और अगर ये सिस्टम इस तरह से जो मार्फा ने मुतारिफ़ करवाया है, अगर ये लग जाता है तो यकीनन बहुत से ऐसे लोग जिन्हें पानी की किल्लत का सामना हो रहा है, जो टैंकर्स पर इन्हसार करते हैं, उनकी ये जो मुश्किल है वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी।